ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। कल हमने एक आत्मा स्वस्थ कैसे हो सकता है इसकी प्रक्रिया देखी थी। अब समाधि की भावना करते हैं। आत्मानमात्मन्यवलोकमानस त्वं दर्शन ज्ञानमयो विशुद्धः एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम्। आत्मानम आत्मा को, आत्मनि आत्मा में, अवलोक्यमानः अवलोकन करते हुए, त्वं तुम, खलु निश्चयतः, दर्शन ज्ञानमयः दर्शन और ज्ञानमयी, विशुद्ध हो, साधु यत्र तत्र जहाँ तहाँ स्थित होकर, अपि भी एकाग्रचित्त होकर समाधिम लभते समाधि को प्राप्त करता है। व्याकरण शास्त्र में कारकों की संख्या 8 मानी है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। किंतु इनमें से 6 का ही संबंध क्रिया के साथ होता है, इसलिए प्रायः षट्कारक कहा जाता है। अध्यात्म ग्रंथ में तो स्पष्ट रूप से षट्कारक व्यवस्था ही कही गई है, अष्टकारक नहीं कहा गया। तो जो कार्य करता है उसको कर्ता कहते, कार्य का फल जिसे मिलता है उसे कर्म कहते, कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उस साधन को करण कहते, कार्य का जो उद्देश्य होता है उसे संप्रदान कहते, कार्य का जो ध्रुवत्व होता है, किसी से अपाय होता है, दूर करना होता है, उसे अपादान कहते हैं, और कार्य का जो आधार होता है उसे अधिकरण कहते हैं। ये 6 कारक हुए। बचा संबंध, तो 2 द्रव्यों को एक बताने वाला संबंध कारक होता है। वो जो 2 द्रव्य है अर्थात 2 वस्तु हैं वो काल्पनिक भी हो सकती है। वो जो 2 वस्तुएं हैं वो एक वस्तु के किए गए बौद्धिक विभाजन भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं और मेरा ज्ञान, मैं और मेरा दर्शन, मैं और मेरा सुख। तो सुख कोई प्रत्यक्ष बाहरी वस्तु नहीं है, मेरी आत्मा का एक स्वतंत्र गुण है। लेकिन जब मुझे संबंध कारक बनाना पड़ेगा तो उसमें भेद करना पड़ेगा। तो एक मैं नाम के पदार्थ हो गया और एक सुख नाम का गुण हो गया, और उन दोनों को अलग करके मेरा सुख ये शब्द का मैंने प्रयोग किया। लौकिक में जो षट्कारक व्यवस्था है वो पृथक पृथक द्रव्य में भी है और एक द्रव्य में भी है। उदाहरण के लिए वृक्ष अपने को रगड़कर स्वयं अग्नि रूप परिणमन हो रहा है,
तो वृक्ष वृक्ष से अग्नि रूप बन रहा है। तो यह वृक्ष ही करता है, वृक्ष ही करण है। तो लौकिक में अभेद भी होता है और भेद भी होता है। जैसे देवदत्त कुल्हाड़ी से वृक्ष को काट रहा है, तो देवदत्त हो गया कर्ता, कुल्हाड़ी हो गई करण, और वृक्ष हो गया कर्म, काटना हो गई क्रिया। तो इसमें सब भिन्न भिन्न है। तो व्याकरण शास्त्र में करणों का प्रयोग, कारकों का प्रयोग भिन्न भी हो सकता है और अभिन्न भी हो सकता है। किंतु अध्यात्म में कारकों का जब भी प्रयोग होगा अभेद षटकारक के रूप में होगा। जिसे हम क्षणलम पढ़ते हैं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प वच भेदन, जहां चित भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहां तीनों अभिन्न। तो कर्म भी चित्त, करण भी चित्त, कर्ता भी चित्त। तो अभेद षटकारक की जहां चर्चा होती है वहां पर ही अध्यात्म का जन्म होता है, क्योंकि अध्यात्म में दूसरा कुछ होता ही नहीं। जैसे ही दूसरा शब्द बीच में आ गया, अध्यात्म छूट गया। यहां पर जो श्लोक है उसमें दो चीजें दिए, एक आत्मानम द्वितीय विभक्ति का एक वचन और आत्मनि सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अर्थात अभिन्न षटकारकों में से दो कारकों का वर्णन किया है, आत्मा को आत्मा में। अब बाकी जो चार वचन हैं वो हमें बुद्धि की कुशलता से ले आना चाहिए। इसे कहते मेघावीपना। अर्थात सूत्र में, पद्य में आचार्य प्रणीत जो अर्थ छिपे हुए हैं उनको खोजकर बाहर निकालना। तो आचार्य अकलंक महाराज ने अभेद षटकारक का वर्णन करते समय एक बात कही है कि जिसको आनंद को प्राप्त करना है उसे इस उपाय का अवलंबन करना चाहिए। क्या उपाय वो? स्वस्वं स्वेन स्थितं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरे स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् स्वेस्त मानंदमृतम पदम। बस अभेद षटकारक। स्व कर्ता हो गया, स्वयं, स्वम स्वयं को, स्वेन स्वयं के द्वारा, स्थितम स्थित होकर, स्वस्मय अपने लिए अर्थात स्वयं के लिए, स्वस्मात् अपने से, स्वस्य अपना, अविनश्वरे ऐसे अविनश्वर ऐसी आत्मा में, स्वस्मिन् ध्यात्वा अपनी ही आत्मा में ध्यान करने से, स्वेस्त अपने अंदर रहने वाला ही, आनंदम अमृतम पदम लभेत आनंद स्वरूप पद प्राप्त होता है। यहां संबंध को भी उन्होंने ग्रहण कर लिया है। सामान्य रूप से अभेद षटकारक की जो विशेषता होती है वो एक द्रव्याश्रित होता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी अन्य वस्तु को अवलोकन करने के लिए जाते हैं तो हमारा उपयोग बहिर्मुखी होता है, और जब उपयोग बहिर्मुखी होता है तो हमारी ज्ञान धारा बहिर्वर्ती हो जाती है। हो गया आत्मा बहिरात्मा। यहां बहिरात्मा का अर्थ मैं मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहा हूं, बाहर गया है उपयोग जिस आत्मा का ऐसा वह। और जब भी उपयोग की धारा बाहर जाती है वो विभावों को आत्मसात करने लगती है। फलतः
किसी में राग, किसी में द्वेष इत्यादि वैभाविक परिणतियों का उद्भव होने लगता है। इस सारी मर्यादा को दूर करके अर्थात अपनी विभ्रमित अवस्था को छोड़कर जो स्वरूप में आना चाहता है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे बाहर जाने वाली ज्ञान धारा को आत्मसात करना है, आत्मा में एकत्रित करना है, उपयोग की स्थिरता लानी है। और जब ऐसा होगा तो विषय कषाय से मुक्ति हो जाएगी अपने आप ही, और आत्मा के अवलोकन का प्रयत्न करने लग जाएगा। इसी को हमने कहा है एकाग्र चित्तः। एक है अग्र जिसका अर्थात लक्ष्य जिसका, अथवा अग्र शब्द का अर्थ आत्मा होता है। एक आत्मा में है चित्त जिसका लीन, वह एकाग्र चित्तः। एकाग्र चित्त होने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले निर्णय करना है कि मेरी आत्मा ज्ञान और दर्शन गुण से युक्त है, और दूसरा मेरी आत्मा विशुद्ध है। ये दो बातें जिस पल ध्यान में आ जाएगी तो आत्मा को आत्मा के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ रुचिकर प्रतीत नहीं होगा। और जब आत्मा को अन्य पदार्थ रुचिकर नहीं होगा तो उसके जो संबंध है उसको वो तोड़ने का प्रयत्न करेगा, और यही संबंध तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं भेद विज्ञान। ये बड़ी अनोखी प्रक्रिया है कि जहां करना कुछ नहीं है, जिन धारणाओं के आधार पर मैंने अपना संबंध पर द्रव्यों के साथ जोड़ दिया है, उन धारणाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है। पहली बात, जो पर द्रव्य है वो पर इसलिए है कि उसका द्रव्य पर है, वो पर इसलिए कि उसका क्षेत्र पर है, वो पर इसलिए कि उसका काल पर है, और वो पर द्रव्य इसलिए कि उसका भाव पर है। उसका एक प्रदेश भी, एक प्रदेश तो बहुत, एक प्रदेश का एक अंश भी मेरी आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ है, अंत प्रविष्ट व्यवस्था नहीं है। एक क्षेत्रावगाही होते हुए भी पर पर है और स्व स्व है। न कभी पर स्व हुआ, न स्व कभी पर हुआ भूतकाल में, न आज पर स्व हो रहा है, न स्व पर हो रहा है वर्तमान काल में। न स्व पर होगा, न पर स्व होगा भविष्य काल में। कितने ही प्रयत्न कर लिए जाए, अलग अलग ही रहेंगे। यद्यपि द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, लेकिन मेरी मान्यता में मैंने अभिन्न माना है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशमान। ये सारी मेरी भ्रांत धारणाओं के मायाजाल बनाए गए हैं, और उनमें बनाने वाला भी मैं और फंसने वाला भी मैं हूं। तो केवल माया जाल मेरा नहीं है, माया जाल से मुक्ति पाने का नाम है भेद विज्ञान। अमृत चंद्र महाराज ने समय सार कलश में एक पद्य लिखा है, भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा ये किर केचन। जिनको भेद विज्ञान हो गया वही सिद्धि को प्राप्त होते हैं।
सिद्धि अर्थात मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है केवल मोक्ष प्राप्त करना, छूटना। और छोड़ेंगे किसको? जो मेरा नहीं है उसको मैं छोड़ नहीं सकता, और जो मेरा है उसको मैं छोड़ नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं कह दूं कि मैं अमेरिका का त्याग कर देता हूं, तो भाई तू क्या त्याग करेगा? तेरा है ही नहीं। तो जो मेरा नहीं है, न था न होगा, उसका मैं त्याग नहीं कर सकता, और जो मेरा है उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरा है, उसको छोड़ने बाद मेरा अस्तित्व नहीं बचेगा, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो न तो पर को छोड़ सकता हूं, न स्व को छोड़ सकता हूं। छोड़ने का विकल्प भी अध्यात्म में बाधक है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि त्याग भी अज्ञानी करता है और भोग भी अज्ञानी करता है। त्यागादाने बहिर्मूढ़, त्याग भी बहिरात्मा कर रहा है, त्याग भी अज्ञानी जीव कर रहा है, और भोग भी अज्ञानी जीव कर रहा है। अध्यात्मवादी न तो त्याग करता है न भोग करता है। अध्यात्म की जो शैली है ना, वो अत्यंत पृथक है। अब बताइए, मैंने दूध का त्याग किया, मतलब क्या किया? दूध तो मेरे से पहले से ही पृथक था। मैं उससे बिल्कुल अलग हूं, तो उसका त्याग क्या करूंगा? क्या मेरे स्वरूप से निकाल करके फेंक दूंगा? और ग्रहण करूंगा मतलब क्या करूंगा? उसको आत्मस्थ कर लूंगा? दोनों ही असंभव कार्य है। अज्ञानी जीव भले ही ना समझे, ज्ञानी जीव दो के भेद को अच्छी तरह समझ लेता है। एक कुशल स्वर्णकार के पास यदि कोई गहना ले जाते हैं और उसे कहते हैं इसे गिरवी रखना है, तो वो आपको बता देगा कि इसमें कितना सोना है और कितनी खोट है। क्यों? क्योंकि उसे अनुभव है उन बातों का। तो वस्तु का त्याग नहीं करना है, वस्तु का भोग नहीं करना है, वस्तु को जानना है। और ज्ञान में केवल ज्ञान को स्वीकार करके, ज्ञान के अतिरिक्त जो अज्ञान भाव है, जिनमें संबंध है, जिनमें ममत्व है, जिनमें राग है, उनका ज्ञान से अभाव करना है। इसका नाम है मुक्ति। यहां उसके लिए कह रहे एकाग्रचित्तः। और ऐसा साधु फिर जहां कहीं बैठेगा, यत्र तत्र साधु समाधिम लभते, जहां कहीं बैठेगा वहां उसकी समाधि है, वहां उसका ध्यान है। अब ध्यान करना कुछ नहीं है। जिसको अपने आत्मा का भान हो गया है उसको ध्यान ही ध्यान हो गया है, और जिसको अपनी आत्मा का भान नहीं है वो सारे जीवन भर ध्यान करते रहे, उसकी कोई फलश्रुति नहीं होती। तो मैं दर्शन ज्ञानमयी हूं, मैं विशुद्ध हूं, ऐसी भावना से युक्त हुआ साधक जब एकाग्र चित्त होता है तो जहां कहीं होता है वहां उसको ध्यान हो जाता है। ये कहते हुए ये श्लोक पूरा हुआ। अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। एक सदा शाश्वतिको ममात्मा विनिर्मल साधिगम स्वभाव बहिर्भवासन्त्य परे समस्ता न शाश्वता कर्म भवा स्वकीयाः। मम मेरी आत्मा, आत्मा सदा हमेशा एकः एक है, शाश्वतिकः शाश्वत है, विनिर्मलः अत्यंत निर्मल है, साधिगम स्वभावः अधिगम कहते ज्ञान को। और जब अधिगम शब्द के साथ अव्यय भाव समास होता है तो सहित शब्द का केवल स बचता है, और जो अव्यय होता है उसका पूर्व निर्देश हो जाता है। तो अधिगमः ज्ञान
तो ज्ञान सहित उसका हो जाएगा साधिगम, क्योंकि सहित का हो गया स और स का पूर्व निर्देश हो गया, इस प्रकार साधिगम बना। मैं अधिगम सहित अर्थात ज्ञान सहित स्वभाव का धारक हूं, यह हो गया साधिगम स्वभाव। अपरे अन्य समस्ता सभी बहिर्भवाः बाह्य में उत्पन्न होने वाले और कर्म भवाः कर्म से उत्पन्न होने वाले स्वकीय और शाश्वता शाश्वत न संति नहीं है। ज्ञान की एक पर्याय है जिससे हम कहते हैं विवेक। विवेचनम विवेकः पृथक्करणम, विवेचन करना, अलग करना, इसका नाम विवेक है। हित को हित रूप से जानना, अहित को अहित रूप से जानना, स्व को स्वरूप जानना, पर को पर रूप जानना, ये जो विवेचना करना है, जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी दारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया, ये जो स्थिति है इसे कहते विवेक। विवेक मिलाता नहीं, विवेक पृथक करता है ज्ञान की पर्याय, लेकिन ग्रहण नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, ये छोड़ता है, अलग करता है। अनादि काल से भ्रमपूर्ण मान्यता बनी हुई है कि वर्णाधिक मेरे है, ये शरीराधिक मेरे है, ये रागाधिक मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। आचार्य महाराज ने यहां दो शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, एक बहिर्भवाः और दूसरा कर्म भवाः। समय सार में इसके उन्होंने 25 भंग किए हैं। पंडित दौलत राम जी ने आदि शब्द का प्रयोग कर दिया। अब आप देख लीजिएगा, बहिर्भवा वर्णाधिक, स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह क्या है, बहिर्भवा बाह्य में उत्पन्न हुए हैं, अर्थात पुद्गल द्रव्य में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैं उसे अपना मानता हूं। खेत मेरा है, घर मेरा है, जायदाद मेरी है, पुत्र मेरा है। ये जो बहिर्भवा है, बाह्य में उत्पन्न हुए पदार्थ है, उन पर मैंने अपनत्व जो बना दिया, ये अपनत्व का भाव बहिर्भाव भाव है। लेकिन दूसरी बात कर रहे कर्म भवा। देखिए मैं वापिस श्लोक बोल रहा हूं, वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। तो वर्णादि क्या हो गया, बहिर्भवा, और रागादि क्या हुआ, बाह्य में तो नहीं है। यदि बाह्य में होता तो इस चौकी में, इस माइक में, पिंची में, सिंहासन में, सब में राग उत्पन्न होना चाहिए, नहीं होता। इसका अर्थ ये बाहर में उत्पन्न नहीं है, मेरे अंदर उत्पन्न है। लेकिन अब ये भी पक्का है कि मेरा शाश्वत स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि शाश्वत स्वभाव होता तो सिद्धों में भी ये भाव पाया जाता, अर्यंतों में भी ये भाव पाया जाता। यदि ये शाश्वत स्वभाव होता तो इस स्वभाव में रहने से मुझे आनंद मिलता, लेकिन होता यह है कि जब मुझे क्रोध आता है तो मुझे आनंद नहीं मिलता, मुझे दुख होता है। जब आत्मा स्वभाव में रहता है तो दीर्घकाल तक रह सकता है। यदि क्रोध भी मेरा स्वभाव होता तो मैं दीर्घकाल तक क्रोध में रह सकता था। और जब स्वभाव में रहता आदमी स्वस्थ रहता है, उसकी बुद्धि स्फुरित रहती है। तो यदि क्रोध मेरा स्वभाव होता तो क्रोध काल में भी मेरी बुद्धि स्फुरित होनी चाहिए, मेरे शरीर में बल होना चाहिए, मेरे मन में आनंद होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। ऐसा तो कुछ होता नहीं। इसका अर्थ हुआ कि वो मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है तो मुझ में कैसे उत्पन्न हुआ? तो आचार्य महाराज कहते कर्म भवा। मैंने जब ज्ञान धारा को
अज्ञान धारा में परिवर्तित कर दिया, तो मेरा क्या है, मुझसे पर क्या है, मैं कौन हूं, इस अध्यात्म का बोध मुझ में नहीं रह पाता। मेरा मुझसे जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध है, और मेरा जो दूसरे से संबंध है वो संयोग संबंध है। दिगंबर आगम में 3 प्रकार के संबंध माने हैं। पहला संबंध है तादात्म्य संबंध, ये गुण और गुणी में होता है, ये एक ही द्रव्य में होता है। दूसरा है संयोग संबंध, अत्यंत पृथक द्रव्य में यह संबंध बनाया जाता है। तीसरा एक संबंध और है, वह है संश्लेष संबंध। ऐसा पृथक द्रव्य जो आत्म द्रव्य के साथ मिल चुका है, और दोनों को जब हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं और मेरा घर, तो मैं और घर दोनों आपको पृथक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूध पानी जब मिल जाते हैं तो दोनों पृथक नहीं दिखाई देते। पृथक होते कि नहीं होते? तो जो महिला दूध ले रही है वो कहते भाई साहब बहुत पानी मिला रहे हो आजकल। अब वो कहां दिख रहा है पानी आपको? तो अनुभव में आ रहा है। अब वो दूध वाला कहे भाभी जी आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर आप हैं तो प्रत्यक्ष करके बताओ, निकालो इसमें से पानी, बताओ कितना पानी डाला है मैंने, तो महिला निकाल नहीं पाएगी। तो दो ऐसे पृथक द्रव्य जो एक साथ मिल चुके हैं और जिनको पृथक करना सहज संभव नहीं होता, होंगे पृथक। यदि हम मशीन लगा देवे तो दूध को दूध कर देगा, पानी को पानी कर देगा। हंस पक्षी को खड़ा कर देवे तो हंस दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। तो पृथक है, पृथक किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतया जो पृथक दिखता नहीं है और सामान्य पद्धति से जिसको पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसे संबंध को संश्लेष संबंध कहते हैं। तो शरीर आदि के साथ जो मेरा संबंध है वो मेरा संबंध है संयोग संबंध। ज्ञान के साथ, दर्शन के साथ, सुख के साथ, वीर्य के साथ जो मेरा संबंध है वो है तादात्म्य संबंध। और ये जो कर्म जनित भाव है, इन कर्म जनित भावों के कारण से जो मेरा संबंध बना हुआ है वो संबंध है मेरा संश्लेष संबंध। संयोग संबंध से पृथक मानना बहुत सरल है। मतलब एक अनाड़ी व्यक्ति भी कह देगा शरीर का क्या भरोसा, ये तो एक दिन छूटना है, सबको मिट्टी में मिलना है। लेकिन उससे कहो कि तू क्रोध छोड़, तू मान छोड़, तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा एक बात और, संयोग संबंध का भोग होता है, संयोग संबंध का त्याग होता है। बहुत बुद्धिपूर्वक और पूरे लौकिक में प्रसिद्ध है। लेकिन संश्लेष संबंध का भोग छोड़ करके त्याग की ओर बढ़ने की जो पात्रता है वो केवल भेद विज्ञान से होती है। और भेद विज्ञान का जो आरंभ है वो होता है आत्मा और पर, इनके बीच के अंतर को जानने से। पहली बात, आत्मा एक है, पर अनेक है। आत्मा शाश्वत है और पर अशाश्वत है। आत्मा निर्मल है, पर अनिर्मल है। आत्मा मेरा है, पर कर्मों से उत्पन्न है, कर्मों से संबंध को प्राप्त है और कर्म से वियोग को प्राप्त होने वाला है। आत्मा चैतन्य पिंड है, पर अचेतन है। जब इन दोनों के बीच का अंतर व्यवस्थित हो जाता है तो ज्ञान स्वरूप का अनुभव होने लगता है। तो मेरी आत्मा एक है, शाश्वत है, निर्मल है, ज्ञान स्वभावी है। ऐसा जिसका अनुभव गहरा होता है
वह अन्य परमाणु मात्र को भी अपना स्वीकार नहीं करता, और जब नहीं करता तो वह आत्मा के द्वारा आत्मत्व को उपलब्ध होता है। इसी आत्मोपलब्धि को, इसी स्वात्मोपलब्धि को मोक्ष कहा जाता है। तो मोक्ष का मार्ग यही है कि हम कर्म भव और बहिर्भव, इन दो प्रकार के पदार्थों को अपने से भिन्न करके एक आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करें। ओम नमः।